आप सभी को हमारा प्रणाम। आज के ब्लॉग में हम बनाना सीखेंगे एक सिंपल सा डेकोरेटिव आइटम और इसको आप अपने घर में कहीं भी डेकोरेट कर सकते हो। तो मैंने तो अपने रूम में ही रखा है। आज हम सीखेंगे कि कैसे आप एक बॉक्स को पेंट कर सकते हो और उस पर पेंटिंग वगैरह बना सकते हो या जो भी आपको अच्छा लगे वो आप बना सकते हो वही। और हमारे घर पे एक पुराना बॉक्स पड़ा हुआ था तो उसको हमने पेंट करा और उसके बाद उस पर मैंने पेंटिंग बनाई और डेकोपाज पेपर लगाया। तो आप भी ऐसे या तो चाहो सीधे उस पर डेकोपाज पेपर लगा सकते हो या फिर आप चाहो तो अच्छी पेंटिंग बना सकते हो उसके ऊपर, या आप चाहो तो उसमें स्टोन्स या टाइल्स वगैरह लगा के और फिर ऊपर से एक ग्लास लगा सकते हो। तो कैसे भी करके आप बना सकते हो। अब वो सब आपकी क्रिएटिविटी पे डिपेंड करता है, आप कैसे क्रिएट करना चाहते हो कोई भी डेकोरेटिव आइटम। और आप चाहो तो अपने घर के ड्राइंग रूम के कॉर्नर पे रख सकते हो उसे, या फिर आप चाहो तो उसे अपने रूम में रख सकते हो। और मैंने उस बॉक्स के अंदर अपनी सारी आर्ट एंड क्राफ्ट की सप्लाई रखी है, तो ऐसे ही आप भी बना सकते हो। और ये जो डेकोरेटिव आइटम होते हैं ये बनाने ज़्यादा हार्ड भी नहीं होते हैं और इन बजट भी होते हैं। आप पे डिपेंड करता है, अगर आप टाइल्स वगैरह ख़रीदते हो या स्टोन्स खरीदते हो तो आपका बजट ज़्यादा चले जाएगा, और अगर आप सिंपल पेंटिंग करते हो तो थोड़ा सा बजट कम होगा। तो वो डिपेंड करता है आपका बजट कितना है और आप किस तरह का आर्ट एंड क्राफ्ट का काम करके कोई भी आइटम क्रिएट करना चाहते हो, तो वो आपके बजट पर डिपेंड करता है। और इसमें सिंपल मैंने पेंट लिया था और डेकोपाज पेपर ऑर्डर कर दिया था मैंने अमेज़ॉन से ऑनलाइन, और पेंटिंग के लिए जो मेरे पास कलर्स अवेलेबल थे मैंने उसी से कलर कर दिया। तो वही देखते हैं कैसे बनता है एक बॉक्स, कैसे बॉक्स को आप क्रिएटिवली डेकोरेट कर सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं आज का ब्लॉग। ये हमारा बॉक्स है, ये इतना हो चुका है। इस पे इन्होंने ये पिंक पेंट कर दिया था। अब इसके जो ये कुंदे हैं इस पे मैं गोल्डन कलर का पेंट करूँगी, तो ये ऐसा दिखता है। अब इसमें हम गोल्डन कलर करेंगे, तो इसके लिए मैंने ये वाला पेंट यूज़ कर रही हूँ, एनामल पेंट है ये गोल्डन, तो इसे करेंगे। तो इसका ये जो कुंदा है इस पर हमें गोल्डन कलर करना है, तो इसके लिए सिंपल मैं ऐसे इस पर गोल्डन कलर मार दूँगी। जहाँ जहाँ कुंदा है उस पर मारना है, तो ये तो आप इजीली मार लोगे इस पे गोल्डन कलर। एक कोट सूख जाएगी उसके बाद हम दूसरी कोट करेंगे। तो फर्स्ट कोट तो इतनी अच्छी नहीं आएगी, सेकंड कोट से थर्ड कोट से सही आने लगेगा। तरह से हमें पूरे कुंदे पे और इसके यहाँ साइड पे जो ये बना हुआ है इस पे पेंट करना है गोल्डन। तो हमारा ये वाला बॉक्स है टिन का, जिस पे अभी हम और पेंट करेंगे और इसे डेकोरेटिव बनाएंगे। तो मैं येलो कलर का मैंने ऑयल पेंट ला रखा है, देखती हूँ अभी कौन सा करूँगी। इसका जो टॉप है इस पे मैं डेकोपाज पेपर चिपकाऊंगी, तो वो दिखाती हूँ आपको कैसा पेपर है। ये वाला डेकोपाज पेपर है जो मैं यूज़ कर रही हूँ बॉक्स पे लगाने के लिए, क्योंकि बॉक्स पिंक कलर का है तो ये पिंक है, इसके साथ मैच कर रहा है। ये जो पेपर है ये 2 के सेट में आए थे, इट्सी बिट्सी का है ये डेकोपाज पेपर, इसे फिलामेंट पेपर बोलते हैं। ये है फिलामेंट डेकोपाज पेपर और ये मैंने अमेज़ॉन से ऑर्डर किया था और ये इस तरह का दिखता है, इसमें शाइन दिख रही है ऐसे, और पीछे से ये इस तरह का पेपर है और ऐसी पॉलिथीन में आता है। तो इसको अभी हम काट लेंगे, चार हैं ये एक साथ। अब मैंने ये जो डेकोपाज पेपर था पूरा इसको ऐसे काट दिया है, तो इस तरह का ये दिखेगा, ऐसा है ये, और पीछे से इस तरह से है। तो अब हम इसको चिपकाएंगे बॉक्स के ऊपर और चिपक जाएगा ये सही से, और उसके आसपास फिर हम फ्लावर्स बनाएंगे दूसरे कलर के। तो इस तरह का है। अगर आप क्वालिटी देखना चाहते हो पेपर की तो ये ऐसा है। तो आप इन्हें छोटे छोटे फ्रेम्स में भी इनको चिपका सकते हो, और फिर बाद में यहाँ पे जैसे कुछ अलग ही अपनी कलाकारी जो भी करनी है आप कर दो। अब ये जो बक्सा है इसमें यहाँ तो मैंने गोल्डन कलर कर दिया था, इसमें आप चाहो तो कोई भी और डार्क शेड का कर सकते हो। जैसे ये बेबी पिंक कलर है तो आप यहाँ पे जो है डार्क पिंक कलर कर सकते हो, इनके जो हैंडल है इन पे। और ये जो टॉप है ये विजिबल रहेगा, तो इस पे मैं ये डेकोपाज पेपर लगाऊंगी। आप चाहो तो सिंपल पेंटिंग भी बना सकते हो। ये जो डेकोपाज पेपर है आप चाहो तो इस तरीके से लगा सकते हो, तो मैं यही वाले तरीके से लगाऊंगी, इन्हें फेविकॉल से चिपकाऊंगी। इससे क्या होता है, जो ये हमारा सेंटर की स्पेस है हमें खाली मिल जाएगी, और यहाँ अगर हमें कोई भी चीज़ सजानी है तो हम इजीली सजा सकते हैं, वो पेपर के ऊपर नहीं आएगी। और भी कई ऑप्शन है आपके पास। आप चाहो तो इस तरह का एक फॉर्मेट बना सकते हो कि इनको ऐसे लगा के
और इसे यहाँ लगा दिया। इस तरह से आपने कोई डिज़ाइन बना दिया। ऐसे एक डिज़ाइन आप ऐसे भी बना सकते हो, तो ये भी सही लग रहा है। फिर इसमें आप क्या कर सकते हो, जो भी फ्लावर बनाओगे ऑयल कलर से, उसको कनेक्टिविटी यहाँ से यहाँ जोड़ दिया और इस कॉर्नर से और इस कॉर्नर से जोड़ दिया, तो एक कनेक्टिविटी सी बन जाएगी। तो आप वैसे भी कर सकते हो। तो ये आप पे डिपेंड करता है आप किस तरीके से लगाना चाहते हो पेपर को। अब मैं ये डेकोपाज पेपर है इस तरह से चिपका दूंगी, और इसको चिपकाने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ फेविकॉल का। और फेविकॉल से चिपकाने के बाद जब वो अच्छे से सूख जाएगा तो मैं ये वार्निश लगाऊंगी। तो इसको पहले शेक अच्छे से करना है और फिर ब्रश की हेल्प से लगाना है। तो अभी इन्हें चिपकाते हैं। अभी मैंने ये 3 पेपर जो हैं डेकोपाज पेपर वो चिपका दिए हैं। तो ये ऐसे दिख रहे हैं। तो इस तरह से कुछ चिपकाना है आपको। तो चिपकाना बहुत ही सिंपल है। जैसे ये 3 हैं अब ये चिपक चुके हैं, तो सिंपल फेविकॉल लगाना है आपको इस पे। फेविकॉल में कुछ नहीं मिलाना है, बस फेविकॉल लगा के इन्हें चिपका देना है। ये वाला अभी चिपकाना है। तो सिंपल जैसे ये पेपर है, इस पे हम फेविकॉल डालेंगे और ब्रश की हेल्प से उसे स्प्रेड कर लेंगे। तो ये जो पेपर है इसके कॉर्नर्स पे मैं फेविकॉल लगा लूँगी इस तरह से। ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस ऐसे फेविकॉल लगाना है और ब्रश से फिर उसको स्प्रेड कर देना है। फेविकॉल लगाया और फिर ब्रश लिया और उससे ये जो सारा है इसको स्प्रेड कर देना है। तो इस तरह से मैंने पेपर के ऊपर फेविकॉल स्प्रेड कर दिया है और अब इसे मैं यहाँ चिपका दूंगी मेजरमेंट्स लेके। अब मैंने ये जो चारों डेकोपाज पेपर है वो चिपका दिए हैं। तो मैंने इन्हें कॉर्नर में इसलिए लिया ताकि मैं सेंटर में कोई भी सजाने का सामान रखूं तो वो सही दिखे। तो ये इस तरह से दिख रहा है। तो पिंक के साथ ये कलर काफ़ी सही जा रहा है। तो अब मैं सेंटर पे डिज़ाइन बना लूँगी। जैसा भी मुझे फ्लावर्स बनाने हैं सेंटर पे, तो वो बना लूँगी। थोड़ा इस बॉक्स को कवर करेंगे। तो ये अभी ऐसे दिख रहा है। अभी ये जो है बॉक्स पे जो मैंने ये पेंटिंग लगा रखी है, इस पे ना मैं वार्निश करूँगी। तो ये लिटिल बर्डी की डेको वार्निश है। तो इसको पहले शेक कर लेना है अच्छे से यूज़ करने से पहले। और अब मैंने इसको इस पे लगाऊंगी। तो बहुत ही सिंपल है प्रोसेस, तो कुछ नहीं करना आपको। वार्निश से एक लेयर आ जाती है तो पानी भी गिरेगा तो ख़राब नहीं होता है। तो यहाँ पे कुछ ड्रॉप्स डालनी है इस तरह से। और ब्रश की हेल्प से अब हम इसे स्प्रेड कर देंगे। तो अब जैसे इस पेपर के ऊपर पानी भी गिरेगा तो ये ख़राब नहीं होगा, वार्निश से सिक्योर हो जाएगा और एक शाइन भी आ जाएगी इस पे, और पेपर अच्छा ड्यूरेबल बन जाता है। तो इस तरह से हमने वार्निश कर दी है। तो अब आप देख सकते हो इसमें इस तरह से दिख रहा है। अब मैंने इन चारों पेंटिंग्स पे वार्निश लगा दी है और ये इस तरह से इस पे शाइन आने लग जाती है। उसके बाद तो ये एक सिक्योर लेयर प्रोवाइड कर देता है आपकी पेंटिंग को। इस तरह से आती है। तो इससे एक्चुअल में जब पानी के ड्रॉप्स गिरेंगे इसके ऊपर तो ये सेफ रहेगा। मेन यही है। अब आप चाहो तो ये जो सेंटर पे कलर करना चाहो तो कर सकते हो, अदरवाइज़ नहीं करना है तो ना करें। पर मैं इसमें कुछ फ्लावर्स बनाऊंगी और मैं फेविक्रिल के कलर ही यूज़ करूंगी इसके लिए। तो अभी तो पहले मैं ड्रॉ कर लेती हूँ डिज़ाइन। आप चाहो तो डायरेक्ट ऑयल पेंट भी यूज़ कर सकते हो और उससे फ्लावर बना सकते हो। तो अब मैंने यहाँ पे डिज़ाइन ड्रॉ कर लिया है जो मुझे चाहिए, थोड़ा इस तरह का दिख रहा है। तो इसमें मैं फेविक्रिल का कलर करूँगी, बाकी ये इस तरह से दिखेगा। और यहाँ मैंने कलर्स निकाल लिए हैं। अब मैं मैच करूँगी कौन कौन सा कलर चाहिए। तो इस तरह से मेरे पास कलर हैं, कुछ बॉटल खाली हैं पर ज़्यादातर भरी हुई है, और ऐसे ब्रश रखे हैं मैंने। अब देखते हैं इनमें कौन सा कलर अच्छा लगेगा। तो स्टार्ट करते हैं बनाना। जैसे ये वाला डिज़ाइन है तो इसका जो सेंटर पीस है ये बड़ा वाला फूल, इस पे मैं पिंक कलर कर रही हूँ लाइट। और मैं इसमें कोई शेडिंग वगैरह नहीं कर रही हूँ क्योंकि काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा शेडिंग के लिए। तो अभी तो मैं सिंपल इसमें इस तरह से कलर कर रही हूँ। आप चाहो तो शेडिंग भी कर सकते हो, वो कम्प्लीटली आप पे डिपेंड करता है आप कैसे कलर करना चाहते हो। जैसे ये ऊपर है, हम इसमें यहाँ दूसरा कलर लगा सकते हैं, नीचे की तरफ लगा सकते हैं, फिर उनको मर्ज करेंगे तो शेड आ जाता है अपने आप। तो इस तरह से मैं कलर कर रही हूँ। इसमें वैसे मैं 2 कलर्स को लेके मिक्स कर सकती हूँ।
तो इस तरह से आपको इस पे कलर करना है। बहुत ही इजी प्रोसेस है, कुछ ज़्यादा वैसा नहीं है टफ काम। तो मैं इसमें शेडिंग दे ही रही हूँ क्योंकि बिना शेडिंग के इसमें पता नहीं चलेगा, थोड़ा डिफरेंस नहीं पता चल रहा कलर कहाँ से कहाँ मर्ज हो रहा है। तो मैं इसमें येलो की शेडिंग दे रही हूँ ज़रा सी। और फिर मैं बाउंड्री लाइन तो दूंगी ही, इसमें अभी इतना अच्छा दिख नहीं रहा होगा क्योंकि अभी अंधेरा हो रहा है, बाद में सुबह दिखेगा ये सही से। तो इस तरह से इसमें अब शेड आने लगा है, ऐसे ही हम पूरा इसे कंप्लीट कर देंगे। इस बक्से पे मैंने इतना पेंट कर दिया है, आप चाहो तो ये फ्लावर्स ना भी बनाओ तो चलेगा। तो ये ऐसे दिख रहे हैं सिंपल, मैंने कोई ज़्यादा उसमें फैंसी नहीं करा है, सीधे जो डिज़ाइन बनाया था उस पर ही कलर भरा है। अब एंड में मैं फिनिशिंग के लिए इसमें लाइनिंग दूँगी। तो ये तो सिंपल है, आप भी कर सकते हो ईज़िली, कोई भी कर सकता है ये। तो ये ऐसा है और ये सेंटर में बनेगा। फिर मैं देखती हूँ यहाँ पे भी एक एक फूल बना दूँ ताकि थोड़ा कंप्लीट हो, या नहीं भी देखते हैं अभी क्या करेंगे। तो अभी ये ऐसा दिख रहा है इस तरह का। अब मैं इसमें ये ग्रीन कलर करूँगी। अभी जो बेसिक डिज़ाइन है वो बनके रेडी हो चुका है, मोटा मोटा जो मुझे बक्से पे चाहिए, और वो ऐसा दिख रहा है। अब हम लाइनिंग करेंगे, जैसे ये वाला फूल है तो इसकी लाइनिंग करेंगे और बाद में जो बाकी के फ्लावर्स हैं उन पे भी लाइंस बनाएंगे।
और ये जब बॉक्स कंप्लीट हो जाएगा तो इस तरह का लगेगा। तो यहाँ कमरे में मैंने ऐसे ही छोटा सा सिटिंग अरेंजमेंट बना रखा है इस साइड। तो ये बॉक्स यहीं पे रखा हुआ है। इस बॉक्स के अंदर मेरा आर्ट एंड क्राफ्ट का सामान है। तो ऐसे आप इसमें गोल्डन कलर कर सकते हो या फिर अपनी पसंद का कोई और कलर करना चाहो तो वो भी कर सकते हो। और इसको डेकोरेट आप या तो पेंटिंग बना के कर सकते हो या कुछ और भी, आपकी क्रिएटिविटी पे डिपेंड करता है, कैसे भी कर सकते हो। यहाँ पे मैंने अभी तो इस तरह से पेंटिंग लगा रखी है आजकल, तो ये ऐसा दिख रहा है। और यहाँ पे जो पेपर था वो चिपका के इस पे मैंने वार्निश कर दी थी, तो ये वाटरप्रूफ हो जाते हैं। ऊपर यहाँ पे मैंने सिंपल डिज़ाइन ही बनाया, और ये डिज़ाइन हम यहाँ कोने में भी इधर इधर भी बना सकते हैं, तो वो भी आप कर सकते हो। तो इस तरह से दिखता है टॉप से तो बॉक्स बनने के बाद ऐसा। और भी तरीके हैं इसे डेकोरेट करने के, पर आजकल मैंने जैसे यहाँ पे ये वाली पेंटिंग रखी हुई है राधा कृष्ण जी की, तो ये कलमकारी पेंटिंग है। तो आप खुद की बनाई हुई चीज़ें भी रख सकते हो, पेंटिंग वगैरह, या फिर दूसरी तरह से भी कर सकते हो इसे डेकोरेट। और दूसरा तरीका ऐसे है, आप इस तरह से भी सिंपल डेकोरेशन कर सकते हो, कोई भी स्टैचू वगैरह लगा के बॉक्स के ऊपर, तो वो भी सही लगता है। तो ऐसे भी आप कर सकते हो। तो यहाँ छोटा सा ऐसे ही एरिया बना रखा है, बैठ सकते हैं यहाँ पे। और ये जो एक्रेलिक कलर से हम ऊपर इस पे बनाते हैं, ये तो वैसे भी सिक्योर होता है, पर आप और सिक्योर करना चाहते हो तो पूरे बॉक्स के ऊपर वार्निश भी कर सकते हो। पर पेंट करके भी ठीक है ये, क्योंकि इसको ज़्यादा तो करना नहीं है कुछ इधर उधर, या ऐसे ही एक जगह पे रहेगा। तो ये अब मल्टीपर्पज़ हो गया कि आप इसे डेकोरेट भी करके रख सकते हो अपने रूम में, और इसमें अपना सामान भी रख सकते हो। तो ये ऐसा दिखता है। इस तरह के जो बॉक्सेस है, अगर आप इसको डेकोरेशन में यूज़ करना चाहते हो और अपने ड्राइंग रूम में एक सेंटर टेबल की तरह यूज़ करना चाहते हो, तो आप इस पे नीचे की साइड पहिए लगा सकते हो, मतलब जो वुडन लॉग लगा सकते हो, या फिर स्टील के जो आते हैं वो लगा सकते हो। तो छोटे छोटे वो लग जाते हैं, इससे इसकी हाइट बढ़ जाती है, तो वो आप लगा सकते हो। ऊपर आप चाहो तो ग्लास भी लगा सकते हो, तो उससे भी ये सेफ़ हो जाती है जो आप पेंटिंग बनाते हो, और एक सेंटर पीस की तरह आप इसे यूज़ कर सकते हो ड्राइंग रूम में। एक आइडिया इसमें ये भी है कि आप टाइल्स लगा सकते हो, जैसे मैंने पेंटिंग बनाई है तो आप इसके ऊपर टाइल्स लगा सकते हो और फिर उसके ऊपर ग्लास लगा सकते हो। तो जैसे अमेज़ॉन पे मिल जाती है टाइल्स। तो मैंने एक ब्लॉग बनाया था जिसमें मैंने टाइल्स से जो पुराना स्टूल है उसका मेकओवर किया था, तो उसी की जो टाइल्स बची हुई है मेरे पास वो इस तरह की है। तो ये छोटे छोटे पीसेस हैं टाइल के, ये ऐसे आते हैं, तो इसमें इससे बड़े पीसेस भी आते हैं। तो ये तो मतलब इतना सा है पीस, और इससे बड़ा भी आएगा चौकोर पीस। तो इसमें ये थोड़े से महंगे आते हैं, 700-800 के आते हैं, पर इसमें अलग अलग कलर की आपको टाइल्स मिलती है, मल्टी कलर में आती है। काफ़ी ऑप्शन है, आप अमेज़ॉन में चेक करना टाइल्स के लिए, होम डेकोरेशन के लिए जो टाइल्स आती है उसके। तो ये इस तरह की हैं। तो ये मेरे पास अभी थोड़े से पीसेस बचे हुए हैं, तो इसको मैं किसी और मतलब कोई और चीज़ बनाऊंगी उसमें यूज़ करूंगी। तो इस तरह की टाइल्स को भी आप इस बॉक्स के ऊपर लगा सकते हो। मैंने जो एक वीडियो बनाया था उसमें मैंने इसे स्टूल के ऊपर ये टाइल्स लगाई थी, उसका मैं लिंक दे दूँगी। तो ऐसे आप भी क्रिएट कर सकते हो अपने लिए अलग अलग तरह के स्टूल्स, इसको लगा के तो काफ़ी यूनिक और अच्छे लगते हैं। तो जैसे ये टाइल्स है, आप इनको ना यहाँ पे लगा सकते हो और इक्वल गैप दे सकते हो। बेस पेंट तो आपको करना ही पड़ेगा, कुछ भी किसी भी तरह का करो आप चाहो तो इसमें बेस जो पेंट है वो थोड़ा सा पेस्टल कलर भी यूज़ कर सकते हो। पेस्टल कलर भी आजकल काफ़ी अच्छे लगते हैं पेंट्स में, तो वो भी आप यूज़ कर सकते हो। तो अगर आपका बजट थोड़ा ज़्यादा है और आप थोड़ा अच्छा पीस बनाना चाहते हो, तो इस तरह से आप टाइल्स यूज़ कर सकते हो। आप जो बेस पेंट है उसको पेस्टल कलर में लेना, पेस्टल कलर बहुत अच्छे लगते हैं और वो लाइट भी होते हैं और काफ़ी सूदिंग से होते हैं वो कलर, तो वो यूज़ करना और उस पर इस तरह से टाइल्स लगानी है। और यहाँ पे गैप जो है वो भी ठीक ठाक छोड़ना है ना, ज़्यादा नहीं छोड़ना, सब में इक्वल गैप छोड़ना थोड़ा थोड़ा सा, और फिर नीचे से पेंट दिखाई दे ताकि आपका, और इस टाइल्स को चिपका देना है इसके ऊपर। चिपकाने के लिए हम यूज़ करेंगे फेवी बॉन्ड। तो जब मैंने लास्ट वीडियो एक बनाया था जिसमें स्टूल पे किया था, तो मैंने फेवी बॉन्ड आती है ये इस तरह का, इसी से टाइल्स चिपकाई थी। तो आप इस पे भी, बक्से पे भी टाइल्स उसी की हेल्प से चिपका सकते हो और उसको ओवरनाइट सूखने देना है। कुछ हैवी चीज़ रख देना या किताबें रख देना उसके ऊपर। तो इस तरह से पूरे पे आप टाइल्स लगा सकते हो, और उसके बाद जब पूरी सूख जाएगा अच्छे से, तो आप चाहो तो उसके ऊपर एक ग्लास पीस कटवा के लगा सकते हो। तो ऐसे भी ड्राइंग रूम के लिए आप बना सकते हो कुछ भी।
तो ऐसे ही कुछ कुछ क्रिएट कर सकते हो आप। तो मेरे पास तो ये 8 टाइल्स बची हुई है, तो इनसे अब मैं कोई और डेकोरेटिव आइटम बनाऊंगी या कुछ हैंगिंग पीस बनाऊंगी आउटडोर के लिए, तो वो बाद में दिखाएंगे। तो नेक्स्ट व्लॉग में अब सीखेंगे कुछ और बनाना। आज के व्लॉग में बस इतना ही।